गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है सर्कल, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। और टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि सर्कल का मतलब क्या है। सीकेंट और टेंजेंट कुछ लाइंस होती हैं जो सर्कल के ऊपर ड्रा होती हैं, उनका क्या मतलब है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उससे पहले हम बेस समझेंगे किसका, सर्कल का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपका सर्कल है। सर्कल के अंदर एक पॉइंट होता है जहां पर आपने प्रकार की नोक रखी होती है और फिर आप ऐसे गोल चक्कर लगाते हैं। ये आपका क्या होता है? सेंटर। इसे मान लीजिए O करें, ये सेंटर है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये आपका ये जो चारों तरफ जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये क्या है वास्तव में? ये इसका है पेरीमीटर, या इसे क्या कह देते हैं? सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। और बात क्या है कि सर्कल किसे कहेंगे? इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। यहां पर जब आप प्रकार की नोक रखेंगे और ये जो पॉइंट होगा यहां से, अब इसका लोकस, अब इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स। अब ये पॉइंट क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा चारों तरफ। विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट, किस तरीके से मूव करता है? सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की जो घूम रहा है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? जहां प्रकार की नोक रखी है ये। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट्स रिमेन सेम, एक जैसी बनी रहती है। आप इसको चारों तरफ इसका चक्कर लगा लीजिए। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे फिक्स डिस्टेंस रहती है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो आपकी फिक्स्ड, जो आपका ये तो फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो आपकी फिक्स्ड डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे ये पॉइंट है, ये तो फिक्स पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या है? ये आपकी रेडियस है। और ये जो पॉइंट जो मूव करता है प्लेन के अंदर, इसकी डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहती है, और उसी फिक्स्ड डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट आते हैं वो सभी सर्कल के अंदर आता है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट्स। ये पॉइंट भी एक फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं, ये स्टूडेंट सर्कल। सर्कल के बाद बात करेंगे कि सीकेंट और टेंजेंट का क्या मतलब है। स्टूडेंट, सर्कल वास्तव में एक लाइन है। ये एक लाइन है, इस लाइन को यदि कोई ऐसे मोड़ के गोल ऐसे कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल। तो लाइन का और सर्कल का बड़ा अच्छा संबंध है स्टूडेंट्स। तो यदि हम एक सर्कल लेते हैं, एक लाइन लेते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं लाइन और सर्कल के साथ। इसको मिटा देता हूं मैं और फिर समझते हैं वो लाइंस कैसे सर्कल के साथ रिलेशन रखती हैं और उनको क्या नाम दिया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, केस नंबर 1, जब आपका एक सर्कल है और एक लाइन है जो इसके पास से गुजरती है मगर इसे इंटरसेक्ट नहीं करती, इस लाइन को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इस लाइन ने सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं किया। केस नंबर 2 स्टूडेंट्स, एक सर्कल है और एक लाइन है, उस लाइन ने सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट किया है।
यानी कि लाइन है और इस लाइन की इस डिस्टेंस को यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सर्कल की कोड। तो इस कोड के ये क्या है? एंड पॉइंट्स। और यही एंड पॉइंट्स क्या है? इस लाइन और सर्कल के क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो पॉइंट स्टूडेंट्स, एक ये है ए और ये है बी। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करती है उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसे कहेंगे लाइन। मान लीजिए इसका नाम है एक्स वाई। लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट्स सर्कल एट 2 points ए एंड बी। यदि कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स, एक्स वाई नहीं कोई, तो उस लाइन को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड सीकेंट। ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? सीकेंट स्टूडेंट्स। और केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? कि ये एक आपका सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका सर्कल है और इस सर्कल को एक लाइन ने टच किया है, लेकिन एक पॉइंट पर, केवल एक पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट किया है। तो ये मान लीजिए आपकी पी क्यू लाइन है स्टूडेंट्स, और जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया मान लीजिए ये ओ है, तो आपकी जो पी क्यू लाइन है ये क्या कहलाएगी? पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट टू ए सर्कल। और डेफिनेशन में क्या कहेंगे? टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। मैं लिख देता हूं, एट वन पॉइंट ओनली। केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को टेंजेंट कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? टेंजेंट। और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को क्या कहेंगे? सीकेंट स्टूडेंट्स। और जो कहीं भी एक पॉइंट पे भी कांटेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है सर्कल को, उसे क्या कहेंगे? वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और स्टूडेंट्स ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को ओ को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये था मतलब हमारा सीकेंट से, टेंजेंट से। बहुत इजी। एक लाइन यदि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को तो सीकेंट कहेंगे स्टूडेंट्स। और यदि कोई लाइन एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है सर्कल को तो उसे टेंजेंट कहेंगे स्टूडेंट्स। अब एक केस और देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये आपका सर्कल है और देखिए ये आपकी क्या है? सीकेंट है। तो क्या कोई सीकेंट भी एक टेंजेंट हो सकती है? ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट कैन बी टेंजेंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके एंड पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग कोड। इस लाइन की कोड कौन सी हुई? ये। और इसके एंड पॉइंट हुए ये ए, मान लीजिए ये बी। अब इसको मैं और इधर लाता हूँ तो देखिए अब ये जो लाइन है इसके एंड पॉइंट क्या हुए स्टूडेंट्स? ये। अब इनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कोड इज डिक्रीजिंग। और नजदीक ले आइए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस और भी कम है, और नजदीक ले आइए। अब ये डिस्टेंस तो और भी कम है। तो जब आप इसको और सर्कल के बिल्कुल सर्कमफ्रेंस के नजदीक लाते जाएंगे और इधर लाते जाएंगे या उधर लेते जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब केवल ये दोनों जो आपके एंड पॉइंट्स हैं कोड के, ये कॉइंसाइड कर जाएंगे और कॉइंसाइड करके एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। और जब एक पॉइंट पे काटेंगे ये, तो उस लाइन को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम क्या कह देंगे उसको? टेंजेंट। यानी कि ये कम होता गया और लास्ट में क्या होगा? ये केवल दोनों एंड पॉइंट्स एक पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए ये एंड पॉइंट, अब यहाँ की जो बात है ये, अब ये, अब ये, अब ये, और बिल्कुल दोनों एंड पॉइंट डिस्टेंस कम होते हुए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जब दोनों एंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं
एक पॉइंट पे, तो हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो सीकेंट अब क्या होंगी, टेंजेंट। आ सीकेंट whose कोड, जिसकी कोड के एंड पॉइंट्स coincide at one point, जिसकी लाइन के कोड के एंड पॉइंट एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, सीकेंट whose कोड एंड पॉइंट्स coincide at one point is called। अब वो सीकेंट नहीं रही, अब वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट। नाउ इट इज कॉल्ड टेंजेंट स्टूडेंट्स। तो ये भी एक केस था, समझने वाली बात थी कि कैसे डिस्टेंस कम होती जाती है और दोनों एंड पॉइंट्स एक पॉइंट पे आ जाते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये कहता है ये कोई आपका सर्कल है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, और मान लीजिए एक आपकी ये इस पॉइंट के ऊपर क्या स्टूडेंट्स, ये आपकी एक टेंजेंट, मान लीजिए इसका नाम है एक्स वाई, जिस पॉइंट पे टच करती है इसका नाम है पी। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये कहता है स्टूडेंट्स, ये जो रेडियस है, यहाँ से इसको मिला दें, सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की कोई भी डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी रेडियस। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये जो टेंजेंट है ये इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना है। तो ये थ्योरम है आपकी, तो आपको क्या है, गिवन है a circle of center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है स्टूडेंट्स। a tangent xy whose point of contact is P। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड OP क्या है आपका, रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गिवन है। टू प्रूव, आपने क्या प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ में क्या है, कोई भी एक पॉइंट लीजिए आप, किस पर, XY पर, P को छोड़ के कोई भी पॉइंट लीजिए। मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें जो पॉइंट आप लेंगे वो इनसाइड ना ले सर्कल के। सर्कल की इनसाइड यदि आपने पॉइंट ले लिया, सर्कल पे ले लिया, तो दो पॉइंट पे काटेगा तो वो सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। तो एक्स वाई पे एक पॉइंट लीजिए, मान लीजिए आपने ओ क्यू लिया स्टूडेंट्स, ओ को क्यू से मिला दिया, ओ को आपने क्यू से मिला दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपने मिला दिया ओ क्यू। अब देखिए प्रूफ, हेयर टेक a point Q on tangent XY, ज्वाइन कीजिए किसको, OQ को। जब आप OQ को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स OQ इज ग्रेटर देन OP, यानी कि OQ की जो डिस्टेंस है, O से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो OP से ज्यादा है। और टेक एनी पॉइंट, take any point except P, P को छोड़ के आप कोई भी पॉइंट, इधर उधर कोई भी पॉइंट लीजिए स्टूडेंट, take any point except P whose distance from O will be greater than OP। कोई भी पॉइंट लीजिए आप, ओ क्यू नहीं, ओ एस टी यू बी, कोई भी पॉइंट लीजिए आप, कितने भी पॉइंट लीजिए, उन सब की डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, ओपी से ज्यादा होगी। इट मींस
इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance from a point on XY टेंजेंट पे केवल एक P ऐसा पॉइंट है जो OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब है? जब ये परपेंडिकुलर है। इट मीन्स हम कहेंगे इट मीन्स OP is perpendicular to XY। यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि जो OP है वो XY पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा और कोई डिस्टेंस लेंगे वो इससे ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, इसलिए हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक टेंजेंट है PQ एक सर्कल पे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? PQ है। तो ये Q मान ले एक पॉइंट है, ये P है स्टूडेंट्स, और इससे टच करता हुआ एक सर्कल है। ये मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे, ठीक है। ये Q है, ये P है स्टूडेंट्स, जहाँ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm, और जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो कितना है इसका? वो है 5 सेंटीमीटर। मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर O इससे मिलता है थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, एक लाइन OQ को मिलाती है। और स्टूडेंट्स ये कितना हो जाता है? सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइंड PQ। अब हमें PQ निकालनी है। अभी आपने थ्योरम में पढ़ा था कि सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ इट। इसके रेडियस के स्टूडेंट्स क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट। तो ये पॉइंट, ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। सो बाय पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार इसका यूज होता है। OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब OQ कितना है? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है आपका? 5 का स्क्वायर प्लस PQ आपने निकालना है, PQ का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 55 प्लस PQ स्क्वायर। इधर ले आइए 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 144 में से 25 गए तो स्टूडेंट्स 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ कितना हो जाएगा? हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर रूट करना। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका PQ दैट इज इक्वल टू रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये आपका आएगा 119 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये आपकी डिस्टेंस है किसकी? टेंजेंट की स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम इस क्लास में नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और ये भी आपको अच्छा लगा, अपग्रेड हुए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पैंथर को स्टूडेंट्स। और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए। बस करना क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आप मास्टर बनेंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो तक, आज तक बस इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सब चीज़ को क्लियर कीजिए और थैंक यू सो मच।